लड़की का अपना घर। दोस्तों, आज की ये कहानी लड़की का अपना घर थोड़ी सी इमोशनल है और शायद थोड़ी सी लंबी भी, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत गहरा है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी। इसलिए कृपया समय निकालकर इसे एक बार में ही पूरा जरूर देखें। कोमल, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हारी क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, लेकिन मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम वो कि हमेशा बेवकूफ़ों की जैसी हरकतें करती रहती हो। अगर तुम ये सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी फेंकते हुए राहुल गुस्से से कोमल की तरफ देखने लगा। कोमल के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही कोमल पर बरस पड़ता था। पहले पहले तो कोमल उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो कोमल ने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुका करके सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक कोमल ने पूरी कोशिश की थी राहुल को बदलने की, लेकिन फालतू गुस्सा करना और बाद में कोमल को भला बुरा कहना, यह तो मानो जैसे कि उसकी आदत ही बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा कोमल को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद कोमल राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो चाहती नहीं थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी सोचना पड़ता था। अब वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाके कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। कोमल को अब अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। कोमल नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रिया डिस्टर्ब हो। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्तों को तो रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने के बाद एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, देखो रिया, ओम बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बड़ी अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रिया अपने पिताजी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और खुद अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैं लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कभी भी कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोला, पापा क्या मैं उतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रिया ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जवान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे कोई परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पे उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रिया ने अपना मन खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रिया की बातें सुन रहा था। रिया उतना ही बोल के चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी।
पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का सारा गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर ही उतार देते हैं। कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान भी खो दिया है। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना ही बुरा हूँ ना। रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा ही हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे कोमल के सामने जाने में भी शर्म महसूस हो रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से कोमल ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत रिया ने दिखाई है वही हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखाई थी तो आज शायद कुछ परिस्थिति कुछ और ही होती। अब रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल की ये बात सुनकर कोमल और रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज का चिपड़ू ज्ञान। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही ये बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो डांट पड़ती है, मोबाइल पे बातें करते दिख जाए या खिड़की झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। लड़की अगर अपनी इच्छा से कुछ नया करने की कोशिश करे तो माता पिता कहते हैं कि अपने घर जाकर करना, और अगर ससुराल में करे तो ससुराल वाले कहते हैं कि अपने घर जाकर करना। अब आप ही बताओ दोस्तों कि लड़की का घर अपना और सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहे? है किसी के पास कोई जवाब? और अंत में दोस्तों, हमेशा की तरह पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और अच्छी और सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमसे हमारे चैनल चिपड़ू ज्ञान से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।